ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी रीवा की, जहां कोच रमेश तिवारी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सेना ने जयपुर में आयोजित परेड दिवस पर सम्मानित किया। साथ ही बात होगी श्योपुर की, जहां अनाज मंडी में 2 साल पहले बनी सड़क समय से पहले ही मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खरगोन जिला अस्पताल में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय कायाकल्प टीम ने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, लैब और दवा वितरण कक्ष की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीम में शामिल विशेषज्ञों ने सर्विस प्रोविजन, क्लिनिक और सपोर्ट सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट राइट्स और क्वालिटी मैनेजमेंट का जायजा लिया। अस्पताल प्रबंधन ने पहले से तैयारियां कर रखी थी, लेकिन टीम ने कहा कि बड़े एरिया और स्टाफ चुनौतियों के कारण व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। हम कायाकल्प 2025-26 के पीयर असेसमेंट के लिए जिला चिकित्सालय खरगोन आए हैं, जिसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न्स रहते हैं। सफाई और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, पेशेंट केयर और इनपुट जो लगते हैं उसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। उसको देखते हुए अभी तक अस्पताल बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ जगहों पे सुधार की आवश्यकता है और वो काम चल भी रहा है। होपफुली 1-1.5 महीने में सारी चीजें पूरी हो जाएगी। आपने वैसे ओपीडी भी गए थे जी, वहाँ से निकल कर आपने सप्लाई व्यवस्था जी। क्या महसूस किया आपने अन्य अस्पताल अन्य अस्पताल की तुलना में एक चीज आपके यहाँ पे ये है कि हॉस्पिटल बहुत स्कैटर्ड है ना, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। इस कारण से चैलेंजेस आते ही होंगे, लेकिन उसको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है भली भांति उसको पूरा कर रहा है। और थोड़ी बहुत करने की आवश्यकता है, कुछ चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की और हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की थोड़ी बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आपने अस्पताल के स्टाफ को भी अपनी समझाइश दी जी। इसके अलावा जैसे जिला अस्पताल जो भर्ती मरीज है उनके जो अटेंडर है जी, आप लोग उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मरीज जो है वो एक ही उम्मीद से आता है कि मेरे यहाँ पे आऊंगा तो उसका इलाज होगा। उसके साथ में जो चीजें उसको एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण करनी चाहिए, वो हमें बताने की उनको आवश्यकता पड़ती है। तो आईसी मटेरियल जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें। लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है उसको लाने के लिए चार्ट्स बनेंगे, बहुत सारे साइनेजेस लगेंगे, उसकी आवश्यकता है, वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड बात सामने है कि आपने उस चीज के ऊपर गौर किया है कि जिस तरह पेयजल पे हमें जो दिया जाता है, वितरित किया जाता है और जो जिला अस्पताल पहुंचता है, उसके बारे में आपने जानकारी ली है? पेयजल के लिए हमें स्टेट की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ था कि आपको असेसमेंट के साथ साथ में वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट देखनी है। अभी हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसमें पेयजल की रिपोर्ट जो है वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। डॉक्टर आर्यन गढ़वाल, जिला चिकित्सालय बुरहानपुर। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। नगर बड़ा गांव में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष इरशाद अजमेरी, कांग्रेस कार्यकर्ता, जिला महामंत्री गोपाल सिंह, भेरू सिंह यादव, पार्षद गजेंद्र, गोलू राजपूत और अन्य लोगों ने गौ माता को चारा खिलाया और नगर वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। रीवा जिले के खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के कोच रमेश तिवारी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सेना ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित परेड दिवस पर सम्मानित किया। रिटायर्ड सूबेदार रमेश तिवारी रिटायरमेंट के बाद से बच्चों को खेल प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिनमें कई ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही उनकी आर्मी व सिविल सर्विसेज अकादमी से कई बच्चे सेना और सिविल सेवाओं में चयनित हुए हैं। साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश, एथलेटिक्स कोच रीवा, आर्मी से रिटायर्ड जूनियर कमीशन अफसर, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रीवा जिले के सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आदरणीय एवं मैं, हमारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियाँ, खेलो इंडिया के सभी बालक एवं बालिका जो हमारे पास फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सभी मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं एवं हमारी प्रिय आई लव यू 143 मीडियम रेजिमेंट, जो कि उनकी आज में 143 मीडियम रेजिमेंट ने हमें वो हौसला, उत्साह और जज्बा दिया कि इस काम करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। आज उसकी जो वजह से हमें साइटेशन प्राप्त हुआ है, उसके लिए अपने यूनिट को मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
रीवा की नेशनल हाईवे 30 पर जोगनिहाई टोल प्लाजा के पास आरटीओ के नाम पर अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वीडियो में बिना वर्दी, आईडी और नंबर प्लेट वाली गाड़ी से घूम रहे कथित दलाल निजी वाहनों को रोककर धमकाते और पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि हाईवे पर इस तरह की अवैध वसूली से हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। मामले ने परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोग कलेक्टर और एसपी से संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के अकोदिया में मकर संक्रांति के अवसर पर नारायण सेवा समिति ने 15 वर्षों से निरंतर सेवा भाव के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों ने भोजन ग्रहण किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी, पुलिस अधिकारी और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने समिति के सेवा कार्य की सराहना की और समिति ने भविष्य में भी इस तरह निरंतर सेवा करने का संकल्प दोहराया। यह कार्यक्रम नारायण सेवा समिति के द्वारा जन सहयोग से, जिसमें हमारे हर वर्ग के लोग का सहयोग मिलता है। हमारे व्यापारी भाई श्री नायडा जी, गोयल साहब, राठौड़ साहब, कमलेश अग्रवाल जी और अन्य सभी लोगों का हमें सहयोग मिलता है। और ये पिछले 15 वर्षों से नगर में आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी निराश्रित आए अतिथियों का हम श्रद्धापूर्वक आदर से उनको भोजन करवाते हैं। और यह कार्यक्रम में ऐसे ही चलता रहे, सबका सहयोग मिलता रहे, यही नारायण सेवा समिति द्वारा यहाँ पर गरीब लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर भोजन कराया जाता है और भेंट दी जाती है। और विगत 16 वर्षों से ये कार्य संपन्न हो रहा है। और हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं पत्रकार श्री कमल जी प्रजापति साहब इसके अध्यक्ष हैं, और हमारे राठौड़ साहब और बहुत सारे इसमें सहयोगी हैं जो नित्य रूप से सेवा करके और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और यहाँ के जो गणमान्य नागरिक और पत्रकार लोग और समाज सेवी लोग, सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। श्योपुर अनाज मंडी में 2 साल पहले बिना सीसी सड़क गारंटी खत्म होने से पहले ही जर्जर हो गई है। सड़क धूल मिट्टी में बदल गई है, जिससे किसानों को टोकन लेने और अनाज ढुलाई में मुश्किलें हो रही हैं और गड्ढों के कारण कई बार दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। किसान मांग कर रहे हैं कि संबंधित ठेकेदार से नई सड़क बनवाई जाए, जबकि मंडी प्रशासन इस मुद्दे पर दूरी बनाए है। कागज मंडी में कितने दिन से हो आप? 8 दिन रह जाऊँ भाई साहब। 8 दिन रह जाते हो। तो यहाँ पे जो है रोडों की हालत कैसी है मंडी की? बहुत बेकार है, गड्ढे हैं, माल बकर जाता है। अभी वो माल पड़ा सामने, उधर फोटो ले लो आप। अच्छा, तो इसमें धूल उड़ रही है, आपने देखा? और धूल उड़ती है हमेशा। क्या करे, माल भी बिखरता हुआ आता है, बिखरता हुआ जाता है, ऐसा होता है। और मंडी खाने पीने की क्या सुविधा है आपकी? कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी में क्या क्या सुविधाएं लगती है आपको? रोड कैसा है मंडी का? रोडों की तो हालत बिल्कुल ही खराब है। और पूरे प्रांगण में ट्रॉली जब आती है तो इतने मचुड़े हो रखे हैं कि धान फैलता ही है। ऐसी कोई ट्रॉली नहीं है जिसमें तो धान गिरता नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? के हमारे तो हालत ही खराब है। मंडी में जो है रोड की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, क्या लगता है आपको मंडी में रोडों की हालत किस प्रकार है? देखो, ये है कि जैसे पूरे में धूल उड़ रही है, तो सीसी नहीं है, पूरा जो सीसी हो रहा है वो भी बेकार हो गया, तो धूल उड़ती है, किसानों को परेशानी आती है। तो क्या होना चाहिए इनमें सुविधा में बदलाव? सीसी भी बनना चाहिए, और किसानों को देखो ना परेशानी का सामना ही करना पड़ता है। सीसी बना के बढ़िया सुविधा होना चाहिए। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।